प्यारी छोटी लाल मुर्गी। आज मैं अम्मू एंड यू चैनल पर मैं अम्मू आप सबको सुनाने आई हूँ एक बड़ी प्यारी कहानी, छोटी लाल मुर्गी की कहानी। तो आइए सुनते हैं ये प्यारी कहानी किस बारे में है। अरे लाल मुर्गी के बारे में है भाई। तो आइए मैं आपको ये कहानी सुनाती हूँ। एक दिन एक बड़ी ही प्यारी लाल मुर्गी इधर उधर घूम रही थी और घूमते घूमते उसे जमीन पर एक बहुत बड़े बीज का ढेर मिला। देखकर तो ये गेहूं के बीज लग रहे हैं। लगता है काफी सारे हैं। इनको फेंकना नहीं चाहिए, नष्ट नहीं करना चाहिए। चलो मैं इनको बो देती हूँ। अब इतने सारे बीज थे, बहुत समय लगता अकेले बोने से, तो उसने सोचा चलो मैं किसी की मदद ले लूं। देखा पेड़ की छाया में एक कुत्ता बैठा है। अरे भाई कुत्ते, तुम क्या इन बीजों को बोने में मेरी मदद करोगे? अरे बाबा नहीं, बहुत गर्मी है, दौड़ दौड़ के मुझे बीज बोने पड़ेंगे। उस बिल्ली से पूछ लो, लेटी हुई है। बिल्ली वहां पर थोड़ी दूर पर लेटे आराम कर रही थी। जैसे ही बिल्ली से लाल मुर्गी ने पूछा, बिल्ली बहन तुम क्या इन बीजों को बोने में मेरी मदद करोगी? मीऊ मीऊ। बिल्कुल भी नहीं करूंगी मैं, क्योंकि जमीन पर मैं अगर गई इनको बोने तो मेरे सुंदर सुंदर सफेद सफेद जो पंजे हैं वो सब गंदे हो जाएंगे और अभी मैंने इनको धोए हैं। कोई बात नहीं। अब एक बतख पानी में तैर रही थी, उससे भी पूछ लिया लाल मुर्गी ने, बतख भाई तुम मदद करोगे? ना 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 ना, मैं कर तो देता मदद, लेकिन अभी मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं नहा रहा हूं। कैसे मैं मदद करूं बताओ? बाद में कर सकता हूं। कोई बात नहीं, लाल मुर्गी ने बोला और वो चली गई और अकेले ही सारे बीज उसने पूरी जगह पे जमीन पर उसने बो दिए और पूरी दोपहरी लग गई। हफ्तों गुजर गए और धीरे धीरे सब जो गेहूं के पौधे थे वो निकले, बड़े बड़े सुनहरे सुनहरे पौधे। और बहुत ही जल्दी, देखते ही देखते कुछ महीनों में अच्छी फसल तैयार हो गई, सुनहरी। अब गेहूं की बालियों को हवा में झूमते देखकर लाल मुर्गी बड़ी खुश थी। अब उसको लगा कि अब इसकी कटाई का समय आ गया है। तो उसने कुत्ते से पूछा, भाई कटाई का समय आ गया, देखो कितनी अच्छी फसल हुई है, थोड़ी मेरी मदद करोगे? ना बाबा ना, मैं बहुत ही व्यस्त हूं, तुमको नहीं दिख रहा? व्यस्त? काहे में व्यस्त हो भाई? हाँ, तुमको तो कुछ दिखता ही नहीं। कुत्ता चल दिया। अच्छा, बिल्ली से पूछ लेती हूँ। बिल्ली, अरे भाई मुझसे तो मत ही पूछो, ये कटाई वटाई में ना मेरे ये सारे जो पंजे हैं ना ये घिस जाएंगे, मुझसे ये सब काम मत कराया करो। ठीक है, कोई बात नहीं। अब बतख से पूछा। बतख ने कहा, बाप रे, मैं तुम्हारी मदद तो कर देता, लेकिन मुझे ना अपने छोटे छोटे बच्चों को अभी तैरना सिखाना है। मुर्गी कुछ नहीं बोली। उसको मालूम था उसके बच्चों को तैरना आता है और कितने अच्छे से तैरते हैं, लेकिन बहाना बना दिया, कोई बात नहीं। लाल मुर्गी ने अपने आप पूरी कटाई की, रात हो गई काटते काटते, और काट के उसने सारी फसल को भरा, खींच के लेकर आई और अपने घर पे रखा। अब अगले दिन उसको ले जाना था, मिल में ले जाना था, चक्की में उसको पिसवाना था। तो उसने फिर मदद मांगी। कुत्ता बोला, भाई तुमको बता चुका हूं मैं बहुत व्यस्त हूं, मेरे से मत मदद मांगा करो, मुझे बड़ी नींद आ रही है। बिल्ली बोली, और मैं तो अभी नहा चुकी हूं, मेरे पंख गीले हैं, सारा आटा चिपक जाएगा। बतख बोला। तो उस भारी बोरे को खींचते खींचते वो लाल मुर्गी गई चक्की में और पूरी गेहूं की फसल को उसने महीन आटे में पिसवा लिया और फिर से वापस आ गई अपने घर। अब भाई इस आटे से
कौन रोटी बनवाने में मेरी मदद करेगा? बड़ी ही ताजे आटे की रोटियां होंगी। मुझे मत बोलो, भौ भौ, कुत्ता बोला। मुझे भी मत बोलो, म्यू म्यू, क्वैक क्वैक, मुझे तो बिल्कुल मत पूछो। ठीक है, पूछना मेरा काम था। और ऐसा कह के लाल मुर्गी फिर से रोटी बनाने में लग गई। जैसे ही रोटियां ताजी ताजी गरम गरम सिकने लगी, उसकी सुगंध सब तरफ फैल गई और देखते ही देखते कुत्ता, बिल्ली और बतख भाग कर पहुंचे लाल मुर्गी के घर। आहा, अब ये गरम गरम मुलायम मुलायम रोटियां मेरे साथ कौन खाएगा? मैं खाऊंगा, भौ भौ, मैं भी खाऊंगी, अरे मैं तो जरूर खाऊंगा, क्वैक क्वैक। जी नहीं, सिर्फ मैं खाऊंगी, तुम में से किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। पूरी मदद अपनी मैंने की, पूरा काम अपना मैंने किया, इसलिए अब ये रोटियां भी मैं खाऊंगी। ऐसा कहकर तीनों के सामने बैठे बैठे वो मुर्गी, लाल मुर्गी, बड़े शौक से उन लोगों को ललचा ललचा कर गरम गरम मुलायम रोटियां खाकर आनंद लेने लगी। कहानी कैसी लगी? मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और कोई आपकी मदद करे या ना करे, काम कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अपना काम भले ही अपने को करना पड़े, करना चाहिए। जैसे लाल मुर्गी ने किया तो उसका फल केवल आपको ही मिलेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और कहानी के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अम्मू के आने का इंतज़ार करिए, जल्दी वापस आएगी फिर से कहानी लेकर। तब तक अम्मू कहती टाटा।